हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप जहां भी हैं बढ़िया होंगे बिल्कुल। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं फिर से आपके लिए एक और क्लास लेके आया इवनिंग के लिए। और आज ये तीसरी क्लास है इवनिंग की। कल की क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उस टॉपिक का नाम जो है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन है। हिंदी में इसे कहते हैं क्रमचय और संचय। तो सब लोगों को एक बार मैसेज कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि सब लोग लाइव आ जाएं और जो है हम एक साथ मिलकर पढ़ पाए। सभी एक साथ मिलकर, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी होती है और उतना ज्यादा आपको बढ़िया मजा आएगा। आपको फील होगा कि आप क्लास में ही बैठे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लेक्चर शेड्यूल क्या है हमारा। तो लेक्चर शेड्यूल जो है हमारा क्या है, आपके सामने मैंने लेक्चर शेड्यूल डाला हुआ है। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है मॉर्निंग क्लास जो है आपकी, मॉर्निंग क्लास जो है वो कितने बजे स्टार्ट होती है? 11 बजे। और अब चलो बताओ जरा, कितने लोगों ने अटेंड की थी आज क्लास? बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लास शुरू किया है मॉर्निंग में, वो जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास होती है, 11 से 12 का टाइम है आपका। और उसमें हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है जिनको बेसिक कवर करना है, रिवीजन करना है, वो आप मॉर्निंग से क्लास अटेंड कर सकते हैं। सेकेंड क्लास आपकी है 5 बजे से 6 बजे, ठीक है, 5 to 6। हालांकि कल ये क्लास लेट हो गई थी, तो आज जो है ये हम जो है बता रहे हैं आपको 5 बजे से 6 बजे तक ये क्लास जो है रेगुलर होगी। और सेकंड जो है आपका जो है यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं अपन इवनिंग क्लास में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपका शेड्यूल के बारे में था। और आप शेयर कर दीजिए जब तक जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ जाए, ठीक है। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या, एफपीसी क्या है। तो एफपीसी में हमने 2 रूल समझे थे, एक था सम रूल और दूसरा था प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सम रूल और प्रोडक्ट रूल मैंने आपको जो है एग्जांपल देके बताया था कि सम रूल जो है क्या होता है, किसी काम को एम तरीके से करते हैं, या कोई एक्सपेरिमेंट उसके जो है एम आउटकम है और दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके एन आउटकम है, तो उनमें से कोई भी एक एग्जैक्टली 1 जो है करना है तो सम रूल लगता है, और एक के बाद एक करना होता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आपको किसी घर में चोरी करनी है और उसमें मैंने आपसे कहा था कि लेट्स से जो है वहां पे उस घर में 4 दरवाजे हैं और जो है 6 खिड़कियां हैं। तो आपको चोरी करने के लिए घर में घुसना है, तो इसके लिए कितने तरीके हैं आपके पास? तो इसके लिए आपके पास 10 तरीके हैं। सम रूल लगा है, तो आप खिड़की से भी घुस सकते हैं और दरवाजे से भी। तो अगर आप दरवाजे से घुसते हैं तो 4 तरीके हैं और खिड़की से घुसते हैं तो 6 तरीके हैं। लेकिन अगर कंडीशन है कि आपको जो है चोरी करनी है लेकिन खिड़की से घुसना है और दरवाजे से निकलना है, ठीक है, खिड़की से घुसना और दरवाजे से निकलना है, तो हर एक एंट्री के लिए आपके पास 4 एग्जिट हैं, तो 6 गुना में 4 आपके पास 24 तरीके हैं। तो ऊपर वाले में आपका सम रूल लगा और नीचे वाले में कौन सा रूल लगा? प्रोडक्ट रूल लगा। और मैंने आपको बताया था जिसको सम रूल और प्रोडक्ट रूल आ जाता है उसको टॉपिक पहले से ही काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी बन जाती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन नंबर्स जो है डिस्कस किए थे कि 2 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और देन थोड़ा सा हमने बात किया था कि परम्यूटेशन होता क्या है। एक्चुअली मैंने अभी परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं किया था, हमने बेसिक रूल डिस्कस किए थे, सम रूल और प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहां पे जो है अब स्टार्ट करते हैं हम परम्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज जो है परम्यूटेशन होता क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो परम्यूटेशन आपका होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, देखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना। जैसे मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी हैं, तो मैं ए और बी को कैसे अरेंज कर सकता हूं? ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मैं ए बी लिख सकता हूं और बी ए लिख सकता हूं। तो यहां पे 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है, 2 चीजों के, 2 ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। एक बार जो है ए पहले आ रहा है, एक बार ए बाद में आ रहा है। तो ए बी और बी ए 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो पहली चीज यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है यहां पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन एक ही है, लेकिन जो है परम्यूटेशन क्या है आपके? ये 2 हैं, ठीक है। तो जो है आपका कॉम्बिनेशन में आपके ऑर्डर मैटर नहीं करता है और परम्यूटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ए बी और बी ए। तो वैसे मैं पहले ही बता दूं आपको 2 तरह के परम्यूटेशन यानी 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं चीजों के। एक तो आपका हो सकता है लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा जो है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट जो है उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम जो है फ्री हैं, मतलब अपन कितना भी पढ़ सकते हैं, तो हम सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बाद में जो है आपको जो है अच्छे क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। हमने बात की थी हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया
परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना। यानी कि यहां पे जैसे ए बी है तो ए बी और बी दो डिफरेंट आपके अरेंजमेंट है, ये परम्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा आपका जो है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं अभी फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखिए मैं यहां पे ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं पहले, एक सेकेंड। ये लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास n चीजें हैं और n में से मुझे r अरेंज करनी है, ठीक है। देखो मेरे पास n चीजें हैं, n मेरे पास जो है पेन हो सकते हैं, मेरे पास जो है n टॉयज हो सकते हैं, n प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं n चीजें। उसमें से n में से मैं कितनी अरेंज करनी है? मुझे r अरेंज करनी है। तो n में से r अरेंज करना है तो इसको हम लिखते हैं npr, ठीक है। देखो npr, तो npr को हम लिखते हैं यहां पे n फैक्टोरियल और नीचे लिखते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। मैं ये फैक्टोरियल के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। n में से r अरेंज करनी है और मैं ये पहले से क्लियर कर दूं, ये मैं बात किसकी कर रहा हूं? यहां पे देखिए मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मैं पीछे भी बात कर रहा था इसके बारे में, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। n में से r चीजें अरेंज करनी है और आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या लिखते हो? npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां कि n में से n अरेंज करनी, सारी की सारी अरेंज करनी है। देखो ऐसा हो सकता है 10 में से 4 अरेंज करें और ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 में से 10 अरेंज करें, ठीक है। तो n में से n अरेंज करनी है तो उसको क्या लिखोगे आप? npn। तो लगा दो फॉर्मूला यहां पे, npn क्या होता है? n फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल और नीचे हो गया आपका 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन मैंने किसके लिए बताई हैं आपको? जो है ये बताई है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ध्यान दीजिएगा, n में से r अरेंज करनी है तो क्या होता है? npr होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n में से n अरेंज करनी है तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? n फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। ये था आपका ये पहला फॉर्मूला। अभी जो है ये पूरा नहीं हुआ है, और पूरा तो कब होगा? जब मैं फैक्टोरियल भी बता दूं आपको। पहले मुझे एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी। यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं के लिए, देखिए यहां पे, और एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने आ गई है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं आपसे कहता हूं यहां पे क्वेश्चन में कि n में से r अरेंज करना, यही बात कर रहे थे हम, n में से r अरेंज करना है, और पीछे हम बात कर रहे थे रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर मैं यहां पे अलाउ कर दूं तो रिपीटिशन इज अलाउड, ऐसे लिखा मैंने, रिपीटिशन इज अलाउड। समझिएगा इस बात को, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन अलाउड है तो ऐसे में आप क्या लिखोगे? इसमें यहां पे सीधा सीधे लिखोगे n की पावर r, n की पावर r, सीधा सीधा। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं सिंपल एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1 से 7 तक के नंबर है, मैं नंबर भी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 से 7 तक के नंबर है, तो इससे मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहां पे 7 में से 3 लेने हैं मुझे, n में से r लेने हैं, और यहां पे कहता है रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आप क्या लिखोगे? 7 की पावर 3 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर वो कहता है कि n में से n लेना है और ये जो है रिपीटिशन अलाउड है, ये भी जो है सेम कंडीशन लग रही है यहाँ पे। n में से r लेना है तो n की पावर r, n में से n लेना है तो n की पावर n हो जाएगा भाई, सीधा सीधा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका, n में से r लेना है तो n की पावर r रिपीटिशन अलाउड में, और n में से n लेना तो n की पावर n। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलता कि जो आपके जो है 1 से 7 तक के अंक हैं और 7 अंकों की संख्या बनानी है, 7 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है, तो क्या बोलते हैं? 7 की पावर 7 हो जाता आंसर सीधा सीधा, ठीक है। तो ये सेकंड केस बताया। इससे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे? देखिए n में से r लेने रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था जो है आपको बोला था 1 से 9 तक के अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 1 से 9 अंकों से 4 डिजिट नंबर कितने हैं? तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं वहां पे लिखते हैं आप 9p4,
9p4 लिख देते। आपसे बोलता है कि भाई जो है, मान लो कि आपसे बोलता है कि 4 अंकों से, ठीक है, 1 से 4 तक के अंकों से आपको बनाना है 4 अंकों की संख्या, तो आप क्या बोलते? 4 फैक्टोरियल बोल देते भाई, सीधा सीधा। तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बता दिया है यहाँ पे, बिल्कुल n में से r लेने हैं, npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल मैंने बताया 9 में से 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 9p4। सोल्व कैसे करेंगे ये बताने वाला हूं मैं आगे, अभी मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं। n में से n लेने हैं तो npn तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। दूसरी स्लाइड में मैंने बताया रिपीटेशन अलाउड है, तो n में से r लेने हैं तो n की पावर r, n में से n लेने हैं तो n की पावर n। तो ये तो बात हो गई जो है अभी फॉर्मूला की। एक चीज और मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ पे, पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी पड़ेगी, मैं बता देता हूं। यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, स्लाइड ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, देखिए, और ये ऐड हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। यहाँ आपसे कहता है कि n में से n लेने हैं, n में से n सारे के सारे लेने, और उसमें से कहता है कि p एक जैसे, q एक जैसे, r एक जैसे, जो है इस तरह से एंड सो ऑन। आपको ध्यान होगा इस तरह का सवाल आता है कि n में से n अरेंज करने और p एक जैसे, q एक जैसे, r एक जैसे, तो आप क्या करोगे? सिंपली n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपसे बोला होता कि जो है APPLE एप्पल, एप्पल को जो है इसके लेटर्स को अरेंज करना है, सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है, तो गिनोगे n क्या है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, n फैक्टोरियल। उसमें एक जैसे कितने हैं? देखो a एक है, l एक है, e एक है, लेकिन p 2 बार है, p 2 बार है, तो यहाँ पे जो 2 बार है यानी p एक जैसे हैं, q एक जैसे, r एक जैसे, तो नीचे किससे डिवाइड करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये मैंने एग्जांपल बताया, n में से n अरेंज करने हैं, p एक जैसे, q एक जैसे, r एक जैसे, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, काफी देर होगी बात करते फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने पहले फैक्टोरियल को नहीं देखा है, हो सकता है उनको थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, थोड़ा चिड़चिड़ हो रही होगी, लेकिन मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बताने वाला हूं क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल होता है फैक्टोरियल। क्या है? जिन लोगों का नॉन मैथ्स रहा है देख लीजिए, एन फैक्टोरियल, या तो देखो ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल को, या एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसे लिखते हैं। देखो सिंपल, आपको सिर्फ इतना ही समझना है जो बता रहा हूं, जितना बताया उतना ही दिमाग लगाना है। देखिए एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये चलता जाएगा और ये कहां तक जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, जहां से एंड हो जाए। ठीक है, एन फैक्टोरियल को आपको क्या समझना है? एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, इस तरह से चलता जाएगा जब तक एंड होता है। 0 फैक्टोरियल आप जानते हैं 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 2 इंटू 1, यानी क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? 24। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो भाई, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 5 गुना में 24 कितना हो गया? 120 हो गया। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल क्या होता है आपका? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 120 गुना में चाहिए 720 हो गया। देखो फैक्टोरियल क्या होता है? एन होता है, एन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 4 एन टिल जो है 1 तक जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 720। तो इस प्रकार से ये जो है आपका फैक्टोरियल सोल्व होता है। अभी तक मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है, अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी मैं साथ में बता देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम नंबर्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और आज मैं कुछ जो है वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। और क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ मैं आपको लास्ट में टेस्ट पे भी लेके जाऊंगा, आप जो है टेस्ट सोल्व करके बताओगे लास्ट में। ठीक है, तो पीओडी टेस्ट जो है लास्ट में हम सोल्व करने वाले हैं। चलो देखो यहां पे पहला क्वेश्चन है, पहले आप सोल्व करेंगे और देखो सोल्व करके मुझे बताओ जल्दी से। हाउ मेनी 3-letter words with or without meaning can be formed from English alphabets? ठीक है, if repetition of letters is not allowed, मैं हिंदी में इसको जो है बता देता हूं आपको क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3-letter words with or without meaning can be formed from English alphabets? तो इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, उसमें से बाद में आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। वोवल्स कौन से होते हैं? वोवल्स A-E-I-O-U, ठीक है, और बाकी बचे हुए क्या होते हैं आपके? रेस्ट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
ठीक है। तो जो है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ये कहता है उसे जो है 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर वर्ड्स, 3 जो है अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले जो है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। और ये कहता है रिपीट जो है वर्ड और विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, जिसका मतलब निकले या नहीं निकले, अर्थ या बिना अर्थ वाले, ठीक है। तो अंग्रेजी के 26 अक्षरों से अर्थ व बिना अर्थ वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहली बात तो अपन जो है इसको जो है आपका जो एफपीसी जो था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी से सोल्व कर सकते हैं। हमने 3 पोजीशन बनाई। देखो पहली पोजीशन में कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, 26, क्योंकि 26 के 26 आ सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां पे कितना आएंगे, 25 आएंगे, और फिर गुना में कितना आएगा, 24 आएगा। 26 गुना में 25 गुना में 24। अब आप जल्दी से जो है मुझे गुना करके बता दीजिए, जल्दी से गुना करके बताइए कितना आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। जल्दी से आप आंसर बताएंगे। वैसे एक तरीका है, या तो आप जो है 26 को 25 से गुना करो और फिर जो उसको 24 से गुना करो, ठीक है। और एक और तरीका है, एक और तरीका जो है कल भी हमने किया था, इसको 4 से और ऊपर नीचे 4 से कर दिया। तो अगर मैं 2 से 2 बार, ये हो गया 13, 2 से हो गया 12, 12 गुना में 13, ठीक है। तो 12 गुना में 13 कितना होता है, जो है 156 होता है, और ये 25 गुना में 4 कितना होता है, 100 होता है। 15,600 होना चाहिए, ठीक है। तो 15,600 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो विद और विदाउट मीनिंग है और अंग्रेजी के 26 अक्षरों से है और कोई भी लेटर उसमें रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थ व बिना अर्थ वाले बनाने हैं। तो हमने जो है 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया, 26 फैक्टोरियल। देखो अपन यहाँ पे बोल रहा था कि आप जो है 26 लेटर जो है उसमें से 3 अक्षरों वाले जो है शब्द बनाइए। तो n में से r लेने हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ऐसे में आप सीधे लिखते हैं 26p3, 26 में से 3 लेने हैं। तो आप क्या सोल्व करते हैं, 26 फैक्टोरियल और नीचे 26 माइनस में 3 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है 26 फैक्टोरियल को सोल्व कर लो आगे। 26 गुना में 25 गुना में 24 गुना में 23 फैक्टोरियल, यहां तक एक्सपेंड करूंगा मैं इसको। और नीचे कितना है आपका 26 माइनस 3 कितना होता है 23, तो 23 फैक्टोरियल, और ये कट गया आपका। अगेन क्या आ गया 26 गुना 25 गुना में 24, तो 26 गुना 25 गुना 24 कितना, 15,600। एक बार सही चेक तो करके देख लो आंसर सही है कि नहीं, गुना करके देख लो भाई, जल्दी से गुना करो। देखो यहाँ 25 गुना जो है इसको जो है 24 25 26 को गुना करके देखो 15,600 ही आ रहा है ना। ओके चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए सवाल को और जो है सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे सोल्व करना है आपको। मैं हिंदी वालों के लिए जो है ट्रांसलेट कर रहा हूं उसको क्वेश्चन को। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स टू द वर्ड रोज। रोज ROSE, ठीक है। इस शब्द जो है इससे कितने लेटर जो है आपको 4 लेटर वर्ड बनाए जा सकते हैं, अर्थ व बिना अर्थ वाले। तो आप जो है जल्दी से उसको जो है सोल्व करके बताइए, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। पहले मैं आपको जो है काउंटिंग प्रिंसिपल से बताता हूं, 4 अक्षरों वाले। देखिए हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट, देखो यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, मैंने यहाँ पे शायद टाइपिंग में थोड़ा सा एरर होगा। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स लिखी गए यहाँ पे, 4 लेटर वर्ड्स। मैंने लेटर मेंशन नहीं किए कितने लेटर होने चाहिए, तो हाउ मेनी 4 लेटर। तो आप सोल्व करिए, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज व्हेन द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो है आपके पास ROSE इसमें वर्ड में जो है 4 ही लेटर है और 4 लेटर वाला आपको वर्ड बनाना है। तो मैंने पहले 4 पोजीशन ले ली। अभी जो 4 पोजीशन ली तो पहली पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, 4 के 4 आ सकते हैं, ठीक है। पहली पोजीशन का आपका जो है 4 के 4 लेटर आ सकते हैं। दूसरी पोजीशन पे आपके कितने आ सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 4 गुना में 3, तीसरी पे 2 और फिर अगली पे 1, तो 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, 4 गुना 3 12, 12 गुना में 2 24। तो आपके पास कितने होंगे, 24 होंगे, 24 हो जाएंगे भाई। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 गुना में 3 12, 12 गुना में 2 24, 24 ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे जो ROSE यानी 4 लेटर्स से बनेंगे और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आपको क्या बोला है अभी यहाँ पे, n में से n लेने हैं, मतलब 4 जो है लेटर अवेलेबल है उसमें से 4 का ही बनाना है। तो आप सीधा क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को सोल्व करने का तरीका होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर हो जाएगा 24 भाई,
ठीक है, 24 आंसर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल था। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है। आप अगर एक एक सवाल को मेरे साथ साथ आप समझते जाएं, मैं आपको जो बताता जा रहा हूं आप करते जाओगे, तो आप जो है बहुत ही आसानी से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी टॉपिक को सीख पाओगे। एक और सवाल आपके सामने मैंने जो है यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स द वर्ड अलाहाबाद कैन बी अरेंज। बता दो जल्दी से, आंसर सोल्व करके बताओ जरा। In how many ways letters the word Allahabad can be arranged? अलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? ठीक है, इलाहाबाद को इलाहाबादी लेना है, प्रयागराज नहीं लेना है। देखिए इलाहाबाद, ऐसा मैंने बताया आपको, देखिए आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन बताया, कंसेप्ट बताया, एन में से एन लेने हैं, उसमें से P एक जैसे, Q एक जैसे, R एक जैसे, तो क्या करोगे? N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, ये लेना है। N में से N लेना है तो क्या करोगे? P एक जैसे, Q एक जैसे, R एक जैसे, N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। तो इलाहाबाद में पहले टोटल बताओ, N की वैल्यू बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है भाई, ठीक है, 9 है, तो N की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। N में से N लेना है, ठीक है। दूसरा, यहां पे 1 2 3 4, 4 बार ए है, तो ए है आपकी 4 बार, 1 2, एल जो है 2 बार है, ठीक है। और क्या है इसमें? ए 4 बार है, बाकी सिंगल सिंगल टाइम्स है, क्योंकि जो है ऑलरेडी 6 तो ये हो गए, एक डी हो गया, एक बी हो गया और एक एच, तो 9 हो गए टोटल। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका 9 फैक्टोरियल, 4 एक जैसे और 2 एक जैसे, ठीक है, 4 एक जैसे। तो अब इसको सोल्व करो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखूंगा 4 फैक्टोरियल और नीचे लिखूंगा 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और 2 से आप जो है इसको काट दो भाई 3 बार। जल्दी से बताओ जरा, गुना करके, मल्टीप्लाई करके आंसर सेंड करो मुझे जल्दी से। 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 3 गुना में 5, तो यहाँ पे 15, और 15 को 7 से भी गुना कर सकते हो पहले और 8 से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा। तो ये आंसर जो है आपका 7560 हो जाएगा, 7560। इतने तरीके हैं। तो इलाहाबाद के शब्द के जो है अक्षरों को जो है 7560 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये एक और जो है टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व किया है यहाँ पे। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, ठीक है। ये जो है एक और जो है क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए एक और वैरायटी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने। देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सर पहले तो इन जनरल क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्डिनेट के जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई भी रिपीटेशन इसमें नहीं है। तो यहां पे अगर रिपीटेशन नहीं है तो टोटल कितने 8 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डिनेट के जो है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ऑर्डिनेट तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 8 में से 8 लेने हैं तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक चीज मेंशन नहीं हो रखी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप क्या लिखोगे यहां पे क्वेश्चन में, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन जो है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 8 में से 8 अरेंज करने तो 8 फैक्टोरियल, तो ये टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट आपके हो जाएंगे। अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, डू द वर्ड स्टार्ट विद ओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्ड ओ से शुरू हो तो ओ तो फिक्स हो जाएगा। देखो क्या करना है, जिसका भी जैसे ऐसे बोला कि जो है ओ से शुरू हो तो ओ को फिक्स कर दो और बाकी को अरेंज कर लो। तो ओ फिक्स हो गया तो बच्चे 7, तो बाकी 7 पोजीशन पे अरेंज हो जाएंगे, 3 2 5 तो 7। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। इसको सिंपली लिखते हैं आपका 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डू द वर्ड स्टार्ट विद ओ एंड विद ई। आपने ओ को फिक्स कर दिया
और ई को भी फिक्स कर दिया। तो बीच में बचे कितने, 6 पोजीशन बची। तो इस 6 पोजीशन को जो है 6 फैक्टोरियल, 6 में से 6 अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। तो दूसरे का आंसर है 6 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, ठीक है। क्या क्या हमने ओ को फिक्स किया तो 7 को अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। हमने ओ को स्टार्टिंग करनी है, ई को एंडिंग करनी है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। तीसरा क्वेश्चन वो कहता है वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो चलो देखो वोवल्स कितने हैं इसमें ऑर्डिनेट में, एक तो ओ हो गया, दूसरा आई हो गया, तीसरा ए हो गया और फिर चौथा ई हो गया। अब टोटल 8 हैं भाई। मैं पोजीशन बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, मतलब इसका कहने का मतलब स्वर जो है विषम स्थान पर आ जाए, ठीक है। डू द वर्ड स्टार्ट विद ओ मतलब ओ से शुरू हो, डू द वर्ड स्टार्ट विद ओ एंड एंड विद ई मतलब ओ से शुरू हो, ई पे खत्म हो। अब मैंने 8 पोजीशन बनाई, ये कह रहा है कि ये 1 3 5 7 इन पोजीशन पे वोवल्स आए। तो वोवल कितने हैं, 4। तो 4 वोवल हैं और 4 पोजीशन है, तो ये 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब बाकी बचे हुए 4 भी तो अरेंज करना है, ये 1 2 3 4, तो इन पे भी तो 4 बचे हैं, 4 कॉन्सोनेंट बचे जो 4 पोजीशन पे होंगे, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 24 गुना में 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हो जाएगा आंसर भाई, ठीक है 576। ये मैंने आपको एक सवाल के अंदर 3 सवाल यहां पे डिस्कस कर दिए हैं कि कभी भी क्वेश्चन में बोले कि ओ से शुरू हुआ, ई पे खत्म हुआ, ठीक है, वोवल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। ये 3 तरह के सवाल मैंने इसमें डिस्कस कर लिए। इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट टाइप था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उसके आते हैं, और उससे पहले मैंने जनरल फॉर्मूला आपको डिस्कस किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। समझ में आ रहा है तो भी लिखते रहना है, नहीं आ रहा है तो भी लिखते रहना, ताकि मैं जो है उसको रिपीट कर पाऊं, ठीक है। मैसेज करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, आप साथ साथ में सवाल पूछते रहिए, अपने आंसर भी बताते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए और शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा आपको जो है मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स द वर्ड डॉटर कैन बी अरेंज। इसमें 2 क्वेश्चन है। ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, ऑल द वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कि सभी स्वर एक साथ हो और सभी स्वर एक साथ नहीं हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डॉटर के अरेंजमेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे सारे डिफरेंट हैं, देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 8 में से 8 अरेंज करने भाई, बताओ। इसमें भी लिखा होना चाहिए था रिपीटेशन नॉट अलाउड, देखिए थोड़ा सा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो 8 में से 8 अरेंज करने भाई, 8 में से 8, n में से n अरेंज करने हैं, ठीक है। तो n में से n अरेंज करने और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सीधा आंसर क्या होता है आपका 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। तो इन जनरल जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है 8 फैक्टोरियल। डॉटर के जो है इसके लेटर्स को अरेंज करना है, तो 8 में से 8 अरेंज करने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। दूसरा, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर। अब देखो जरा, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। अब वोवल्स देख लो कौन से हैं। वोवल जो है डॉटर में देखो ए है, यू है और ई है, तो मुझे वोवल्स को साथ में लेना है। ए यू ई को साथ में ले लिया भाई, ए यू ई साथ में आ गया, देख लीजिए ए यू ई साथ में आ गया, तो ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब बाकी कितने बचे, बाकी पोजीशन देखो 3 आ गए, तो 5 पोजीशन बच जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, और इस जो है इस पोजीशन को जो ये इसको एक पैकेट की तरह समझना है, इन तीनों लेटर्स को एक लेटर समझना है। तो 3 2 5 तो ये हो गया और एक ये, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे भाई। मैं इसको यहां से मिटाऊंगा, जगह कम है, मैं इधर लिखूंगा। तो इसके अरेंजमेंट है यहाँ पे 5 पोजीशन, ये एक ही हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल तो कहाँ है, इसको मैंने एक लेटर समझ के अरेंज किया है इस वाली पोजीशन को। अब ये मान लो कि इसी पोजीशन पे है जहां पे है, अगर ये इस पोजीशन पे है तो भी आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे आपस में, ये ए यू ये आपस में अरेंज होंगे। और ये 3 में से 3 अरेंज कितने तरीके से होंगे 3 फैक्टोरियल। और ये हर एक पोजीशन के लिए ऐसा करेंगे, तो हमने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 6 फैक्टोरियल गुना में 3 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। ए यू ई जो है
ये 3 जो है वोवल्स आपके, इन 3 वोवल्स को जो है आपको एक साथ रखना है। तो बाकी पोजीशन 5 है तो इसको एक साथ रखना, तो एक लेटर समझ लो। तो 6 फैक्टोरियल और जो है ये 6 फैक्टोरियल जो है ये तीनों लेटर आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल से। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा कि वोवल्स अकर टुगेदर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो कोई आंसर बता सकता है कि स्वर एक साथ नहीं आए? देखो वैसे आप अपन चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे केस में एप्टीट्यूड के केस में सीधा हमें आंसर निकालने की तरफ ध्यान देना है। क्या करना है, देखो यहां पे टोटल अरेंजमेंट कितने 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल टोटल है, साथ वाले कितने हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं टोटल में से साथ वाले माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, बिना साथ वाले। ये जो आंसर किसका है, वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, क्या करना है आपको, यहां पे डॉटर जो है उसमें ए यू ई जो है उसको हमें साथ रखना था, बाकी 5 पोजीशन बची तो उस ए यू ई को एक लेटर समझ के अरेंज कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल हो गया, अब वो अंदर अरेंजमेंट उसका होगा तो 3 में से 3 यानी मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे साथ में नहीं हो तो टोटल में से साथ वाले माइनस कर दो, बिना साथ वाले बच जाएंगे, यानी कि 8 फैक्टोरियल माइनस में 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कौन आंसर बताएगा, देखते हैं, पहले ट्राई करें। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स द वर्ड अगेन। अगेन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? इफ दिज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर इसे हम डिक्शनरी में लिखें तो 50वां शब्द क्या होगा? देखिए सबसे पहली चीज जो है यहां अगेन, अगेन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है? तो अगेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पे इसको अरेंज करने के तरीके हैं, 5 में से 5 अरेंज करने 5 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो 2 एक जैसे हैं तो 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कट गया। तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 5 गुना में 4 20 गुना में 3 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अगेन जो है उसके लेटर्स को अरेंज करना है AGAIN, तो 5 में से 5 अरेंज करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल 2 एक जैसे हैं, तो कितना टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे अगेन से। अब ये कहता है कि इसमें अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखें तो 50वां शब्द क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर डिक्शनरी में लिखोगे तो आप अल्फाबेटिकली लिखते हो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सबसे पहला मैं देखूं तो जो है सबसे पहले वाले जो है वर्ड्स आएंगे ए से स्टार्ट होने वाले। अगर मैं इनमें से एक ए को फिक्स कर दूं तो आपके पास बचेगा क्या, ये लेटर्स बचेंगे, और ये 4 में से 4 अरेंज करने हैं तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो ये हो गया 24 टोटल हो गए। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के बाद, देखो डिक्शनरी में ए के बाद जो पहले ए वाले आएंगे सारे के सारे, अब ए के बाद देखो यहां पे क्या आता है, ए के बाद अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो क्या आएगा, जी आएगा। तो फिर हम जी से बनने वाले बताते हैं, तो जी से बनने वाले निकालोगे तो जी को फिक्स कर दिया, बचा क्या, AAIN बचा। ठीक है, तो AAIN बचा तो क्या करोगे 4 फैक्टोरियल, इस बार कितना डिफरेंस आएगा, ए रिपीट हो रहा है, अगर जी को फिक्स कर रहे हो तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट जो है इसमें ए से स्टार्ट होने वाले, जी से स्टार्ट होने वाले और फिर आई से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो आई से स्टार्ट होने वाले भी इसी तरह से होंगे क्योंकि 4 बचेंगे पीछे, 4 फैक्टोरियल 2 एक जैसे हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो भी ये 12 होंगे। तो टोटल हो गए आपके 24 और 24 48 हो गए। ठीक है, अब आते हैं 49 नंबर पे, 50वां बताना हमें, 49 नंबर कौन सा होगा। अब स्टार्ट होगा एन से, एन के बाद आएगा ए, उसके बाद जी, उसके बाद आई। अल्फाबेटिकली मैंने लिखा है देखो इसको, और आपसे पूछा है 50वां 50th, तो 50th क्या हो जाएगा, एन ए और आई पहले आ जाएगा, आई पहले आ जाएगा, जी बाद में चला जाएगा, NAAIG, ये आपका 50वां शब्द हो जाएगा।
तो इस तरह से आप डिक्शनरी में जो है कौन से नंबर पे है वर्ड ये आपको बता सकते हो, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड है तो ये भी बता सकते हो। इस तरह का सवाल भी आपका बन सकता है। ठीक है, मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूं अगेन, जो है उसमें चार आपका जो है 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, उसमें 2 एक जैसे हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये हो गया 60। अब जो है ए से स्टार्ट होने वाले तो ए को फिक्स कर दिया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। जी से स्टार्ट होने वाले तो जी को फिक्स कर दिया, बाकी बचे जो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 हो गया। फिर जो आई से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल 48 हो गया। 49 नंबर पे हो गया आपका एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है आपका इनके अकॉर्डिंग एन आता है, तो एन से स्टार्ट होने वाला 49 एन ए ए जी आई, और 50वां जो है हो जाएगा आपका एन ए ए आई जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एन ए ए आई जी। तो ये एक और टाइप मैंने आपको जो है कवर किया। और जो है अब मुझे एक छोटा सा टेस्ट लेना है आपका, तो मैं 5 मिनट का आपका टेस्ट जो है मैं आपका लगा रहा हूं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं पीओडी टेस्ट में। ठीक है, और मेरी कोशिश रहती है कि लगभग आपका, क्योंकि जनरली बच्चे जैसे बताते हैं 45 मिनट का लगभग जो है हम एक साथ अटेंड कर पाते हैं ऑनलाइन। अगर आपको टाइम एक्सटेंड कराना है क्लास का तो आप मैसेज करके आप बता दें कि जो हम कितनी देर का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास का। अभी अब मैं 45 और 50 मिनट्स के आसपास जो है क्लास लेक्चर जो है लेता हूं, तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं 6 क्वेश्चन है जो है डिस्कस कर पाया, तो मुझे और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर सकता था आपसे, लेकिन अभी मैं एक 5 मिनट का आपको टेस्ट देने वाला हूं। और मैं आपको हिंदी वालों, देखिए मैंने इंग्लिश में टाइप किए क्वेश्चन, हिंदी वालों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप जो है साथ साथ में समझ के सोल्व कर सकते हैं, अपने आंसर बताएं, फिर मैं आपको लास्ट में टेस्ट के आंसर बताऊंगा और फिर जो है आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो रेडी फॉर टेस्ट, अब निकाल लीजिए पेज अपना जो भी निकालना है टेस्ट के लिए। मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, 20 सेकंड में टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी से रेडी हो जाइए। 4 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जो है, और 4 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, ये जो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं केवल आंसर बताऊंगा, और जो है अगली क्लास में फिर मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो आप मुझे जो है, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वो डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उस टाइप के सवाल अपन कर चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने नंबर्स के लिए हैं, 2 वर्ड्स के लिए। देखो अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, और अभी आगे चल के आपको जो है मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है स्टार्ट हो रहा है टेस्ट स्टार्ट। मैं हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले पढ़ के जो है खुद से अपना आंसर मार्क कर लें। ठीक है, पहले आंसर नहीं बताएं, चारों क्वेश्चन का एक साथ ही बताइएगा, मैं आपको आंसर के सामने बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना बताना आपके कितने सही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं हिंदी वाले, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 if repetition of digits is not allowed। 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 2 3 4 5 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। How many numbers of 3 digits can be formed with the digits 1 2 3 4 5 if repetition of digits is not allowed। repetition of digits is not allowed। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 150, ई ऑप्शन है none of these। ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है सबने सोल्व कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं आपके लिए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 2000 से 3000 के बीच में जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 and 3000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स
0 1 2 3 4 5 6 7 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 0 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से 2000 से 3000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इसमें पहला ऑप्शन है 42, ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 210, सी ऑप्शन है 336, डी ऑप्शन है 440, डी ऑप्शन है 440, ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, उम्मीद है सबने सोल्व कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड डेहली, DELHI, डेहली। How many words with or without meaning can be formed from letters of the word Delhi if repetition of letters is not allowed? Delhi शब्द के अक्षरों से अर्थ व बिना अर्थ वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? ठीक है, ये क्वेश्चन था। एंड फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, देखिए इसके ऑप्शन क्या है, 119, 120, 60, 24 और नन ऑफ दीज। चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स द वर्ड पटना, PATNA, पटना सच दैट वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद T। आपको बताना है कि पटना शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि यह P से शुरू हो और T पे खत्म हो। ठीक है, P से शुरू और T पे खत्म हो। ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 6, C 11, D 12, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये POD टेस्ट है 4 क्वेश्चन का। अभी आज मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आने वाली क्लासेज में इन क्वेश्चंस को मैं बढ़ा के 5, 6, 7, 8, 10 तक मैं ले जाऊंगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन का डेली का अपन को टारगेट है कि जो है हमने जो भी पढ़ा उससे 10 क्वेश्चन हम लास्ट में टेस्ट की फॉर्म में सोल्व करें, ताकि हमने जो क्या पढ़ा है उसका हम रिकवर कर पाए, रिकॉल कर पाए। तो ये 4 क्वेश्चन उम्मीद है सबने सोल्व कर लिए होंगे, तो मैं आपके सामने आंसर की लेके आ रहा हूं इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। आंसर नंबर 1 जो है आपका सी ऑप्शन है, आंसर नंबर 2 जो है आपका बी ऑप्शन है, आंसर नंबर सी जो तीसरा क्वेश्चन जो है उसका बी ऑप्शन है, और फोर्थ का जो है ए आंसर है। ठीक है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए। उम्मीद है सबने सोल्व कर लिया होगा। जिन्होंने सोल्व कर लिया है और जो है अपना जो है आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में लिख के किसके कितने सही हैं। 4 आउट ऑफ 4 कितने लोगों के हैं, या 4 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, और गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ आप लिख के आप नीचे बता सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए ये थी आज की क्लास। देखिए अपन का रोजाना, अब मुझे टाइम का बताइएगा कि हम जो है टाइम को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हम 45 से 50 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, तो हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए और थोड़े कंसेप्ट डिस्कस किए, तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे टाइम को, तो उससे जो है हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे और लास्ट में POD टेस्ट में क्वेश्चन भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, हो सकता है अगर टाइम एक्सटेंड हुआ तो POD टेस्ट के क्वेश्चन में यहीं डिस्कस कर लूं। ठीक है, अभी मैं सिंपल क्वेश्चंस पे हूं, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस पे, यानी मेंस के क्वेश्चन, SBI PO मेंस के क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवाने वाला हूं आपको इसमें। ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच से आप पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंडर दिलाऊंगा कि जो है हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने अभी तक असाइनमेंट सेंड नहीं किया है, अभी तक मैं जो है सभी को फॉरवर्ड कर रहा हूं। आज उम्मीद है सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो है आप लोग जो है, काफी लोगों के मैसेज आ चुके हैं मुझे, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स जो है, मैं अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर मैं असाइनमेंट फॉरवर्ड करूंगा। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, मुझे आप फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके बाद आज मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे आप जो है करियर मैथ्स ग्रुप में ऐड कर दें, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। देखिए करियर मैथ्स ग्रुप जो है फेसबुक पे, वो एक क्लोज ग्रुप है, उसमें केवल और केवल पढ़ाई के ही जो है फॉरवर्ड होते हैं मैसेज, वहां पे डाउट्स जो है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है आपका। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप जो है फेसबुक पेज करियर मैथ्स पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।
आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बताया, तो काफी लोगों के मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, तो आप भी जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो वो डाउट्स के लिए मैंने आपको जो एक्टिवेट किया है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट हो सके, जो भी क्लासेज आ रखे हैं वो टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइमिंग का शेयर करें, ताकि वो सब लोग एक साथ लाइव आए। ठीक है, और उससे जो है आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो क्लास का एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों के पास जो है ये इसका जो है लिंक नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने अभी तक असाइनमेंट फॉरवर्ड नहीं किया है, आपका जो है असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल बनाऊंगा बैठ के कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, उसके असाइनमेंट्स में तैयार करूंगा। मैं सैटरडे और संडे को क्लास नहीं लेने वाला हूं। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, आपकी 11 बजे की क्लास भी और 5 बजे की क्लास, अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। सैटरडे संडे पे मैं क्लास नहीं ले रहा हूं। ठीक है, इस 2 दिन में जो है मैं आपके असाइनमेंट प्रिपेयर करूंगा, आपके जो है टेस्ट में बना दूंगा, पीओडी टेस्ट बनाऊंगा। जो लोग ग्रुप पे एडिट नहीं है फेसबुक ग्रुप पे, उसको फेसबुक ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल पे एडिट नहीं है उनको ऐड कर दूंगा। कुछ लोगों ने कहा है कि व्हाट्सएप यूज करना हमारे लिए आसान रहता है, तो मैं आपका हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दूं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा जो है मैसेजेस आने लग जाते हैं, उससे डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करता। लेकिन हो सकता है अपन ऐसा कर लें कि जो ये नया व्हाट्सएप नंबर है इस पर कोई एक ग्रुप बना लें और उसमें सब लोगों को एक साथ मैसेज फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज हमने जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो परम्यूटेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। अगली क्लास में मैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल्स काउंट करना और ये जो है इस तरह के कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, हैंडशेक वाले क्वेश्चन, एनवेलप वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो वो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगली क्लास में। और अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको पहले से असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड हो चुका होगा। ठीक है, अपने फीडबैक जरूर लिखेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।